राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम सब एकदम मोशन लेसन से न्यूमेरिकल है और इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि कोई वस्तु, चलते हैं क्वेश्चन पे, कम टू द पॉइंट। कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। कोई एक वस्तु है जो पहले विरामावस्था में है, मतलब कि स्थिर अवस्था में है, वहाँ से चलना प्रारंभ करती है। माने कोई वाहन है या कोई वस्तु है जो विरामावस्था में, माने रुकी हुई अवस्था में है, वहाँ से चलना प्रारंभ करता है तथा 2 मिनट तक 2 मिनट तक 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण से चलता है। कोई गतिमान वस्तु है, क्या कर रहा है कि कोई वस्तु है जो विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, 2 मिनट में 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण से चलता है। तो हमें ज्ञात करना है चाल और दूरी, तय की गई दूरी, कि उस वस्तु द्वारा कितनी दूरी तय की गई है। अब देखिए क्वेश्चन तो पढ़े, इसमें क्वेश्चन में सब कुछ लिखा होता है विरामा अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। यानी विरामा अवस्था होता है तो इनिशियल जो स्पीड होगा वो क्या होगा, 0, यानी प्रारंभिक वेग हमारा 0 हो गया, क्योंकि विरामावस्था से था ही और चलना प्रारंभ करता है तो भी कुछ होगा। 2 मिनट तक 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। 2 मिनट, मिनट किसका होता है मात्रक, तो टाइम का मात्रक होता है। तो टी बराबर हम लिख दिए 2 मिनट, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट है तो 2 मिनट को हम सेकंड में बदल देंगे, 60 से मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 60 120। ये क्या हो गया 120 सेकेंड। किसी भी मात्रा को हम एसआई यूनिट में चेंज कर देते हैं। जैसे टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड होता है तो सेकेंड में इसका हम कन्वर्ट कर दिए, मिनट से सेकेंड में आ गया। एक क्या है हमारा टाइम है, टाइम हमारा हो गया 120 सेकेंड। अब उसके बाद बोल रहा है कि 0.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का एक समान त्वरण से, क्या है त्वरण है, इतना के त्वरण से, तो त्वरण है एक पकड़ने का ये लिखा है त्वरण से, या एक एसआई यूनिट के माध्यम से भी पकड़ सकते हैं। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है, यानी ये भी त्वरण का ही मात्रक है। तो त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं और ए बराबर हो गया है आपका 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो गया। निकालना क्या है, प्राप्त कीजिए चाल, परिकलन कीजिए प्राप्त की गई चाल। चाल को भी से प्रदर्शित करते हैं, भी बराबर वाट हो गया। और तय की गई दूरी, दूरी को एस से डिनोट करते हैं और दूरी एस भी निकालना है हमको। तो चाल भी ज्ञात करना है, दूरी भी ज्ञात करना है, सब कुछ दिया क्वेश्चन में। एक बार बता देते हैं पढ़कर। क्या बोल रहा है कि कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। विरामावस्था वह अवस्था है कि जहाँ से कोई वस्तु क्या होता है, गति स्टार्ट करता है, उसको विरामावस्था, मतलब पहले विराम में है, रुका हुआ है, फिर स्टार्ट करता है तो विरामावस्था कहते हैं। 2 मिनट तक, मिनट मतलब टाइम दिया है, टाइम सब जानता है, और टाइम का ऐसा ही मात्रक यूनिट जो होता है वो सेकंड होता है। 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। त्वरण क्या होता है कि वस्तु के या गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की जो दर होता है वही त्वरण होता है, और वेग परिवर्तन दर बढ़ता भी है और घटता भी है। यदि गतिमान वस्तु का वेग लगातार बढ़ रहा है तो त्वरण बढ़ता है और त्वरण धनात्मक होता है। यदि गतिमान वस्तु का वेग लगातार घट रहा है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, उसको मंदन भी कहते हैं। इतना हो गया। चलती है परिकलन करना, मतलब कि ज्ञात करना है प्राप्त की गई चाल। चाल क्या होता है कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और दूरी क्या होता है कि दूरी स्थिति होती है, किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के जो बीच होती है, या गतिमान वस्तु द्वारा सफर की गई, तय की गई यात्रा दूरी होता है। तो हम यहाँ
इस चीज को निकालते हैं, पहले वेग निकालना है। तो गतिमान वस्तु का वेग v बराबर गति का 3 समीकरण है, जिसमें होता है फर्स्ट समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, ये निकालिए। v का वैल्यू दिया है कि निकालना है, v निकालनी है। u का वैल्यू दिया है कितना, 0 है, विरामावस्था में आया था। प्लस a का वैल्यू दिया है आपका 0.1 इंटू टी का मात्रक दिया है कितना है मान 120। अब 120 में जैसे 1 में 10 का गुणा करते हैं मल्टीपल तो 10 होता है, तो 1 में इंटू 120 करेंगे तो हमारा 120 हुई होगा। अब लेकिन यहाँ पर 0.1 था तो पॉइंट के बाद एक अंक था, मान पीछे से एक अंक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पर हम पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिए तो केरा कितना हो गया 12.0 क्या है वेग है, वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड हो गया, लिख दिए। यानी ये हो गया v मतलब कि 0 हो गया और इतना का ही मल्टीपल कर देंगे तो मल्टीपल हो जाएगा हमारा कितना 12 मीटर प्रति सेकंड। यह हमारा वेग निकल गया, 12 मीटर प्रति सेकंड क्या हो गया हमारा वेलोसिटी हो गया, यानी चाल हो गया। इतने चाल से उसका अंतिम वेग हो गया। उसके बाद अब बोल रहा है कि तय की गई दूरी निकालना है। दूरी का एक समीकरण होता है, क्या होता है s कहते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर हो गया। ये हमारा इक्वेशन है, इसी के माध्यम से करेंगे। s का मान छोड़ दिए, u का मान हमारा 0 दिया है वैल्यू, तो 0 इंटू टी का मान रख दिए। t का मान कितना दिया है 120 रख दिए, प्लस हाफ इंटू a का वैल्यू दिया है 0.1 रख दिए, पुट कर दिए 0.1। टी का वैल्यू दिया है कितना 120, तो टी स्क्वायर देखिए एक चीज के टी स्क्वायर मतलब कितना टी इंटू टी। अगर 10 के पावर 4 दे दिया है तो क्या लिख देंगे 10 4 टाइम 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो यहाँ पर हमारा टी है तो टी के पावर 2 है तो टी इंटू टी 2 बार लिखेंगे, तो हम इसका डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं 120 इंटू 120 टी की जगह 120 इंटू 120। अब देखिए 0 में किसी चीज का मल्टीपल होगा तो 0 ही होगा, प्लस 2 से 120 का काट देंगे तो हमारा 60 हो गया, 60 हो गया। और 60 में 12 का मल्टीपल कर देंगे तो 12 का टेबल आ जाता है, तो 12 का टेबल पढ़ेंगे 6 बार तो कितना हो जाएगा 120 हो गया, 00 हो गया। लेकिन यहाँ पे हमारा पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे हम लास्ट से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे तो s बराबर हमारा हो जाएगा 720 मीटर, क्योंकि दूरी है और दूरी का SI मात्रक हमारा क्या होता है मीटर होगा। तो एक आंसर आपका यह हो गया और एक आंसर आपका क्या था यह हो गया मीटर। एक चाल निकालना था तो चाल हो गया 12 मीटर प्रति सेकंड और स्पीड हो गया आपका 720 मीटर। तो इसी तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपका हो जाता है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर रोज कोई एक नई वीडियो प्राप्त हो जाए। राजीव स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।